लखनऊ। प्रयागराज से कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज राजधानी लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को घेरते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के नाम पर योगी सरकार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इस महाकुंभ में हजारों करोड़ रुपए सरकार पानी की तरह बहा रही है, जिसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि व्यवस्थाएं फिर भी अधूरी हैं। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन सरकार ने किया है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर महिलाओं के लिए ना तो शौचालय है और ना तो स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल ने महाकुंभ में हुए अग्निकांड वाले स्थल पर पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। उज्जवल रमण सिंह ने तत्काल अग्निकांड से प्रभावित श्रद्धालुओं के पुनर्वास की व्यवस्था की मांग की है, साथ ही इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। उज्जवल रमण सिंह मौजूद हैं। सर, आप प्रयागराज से हैं और प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, प्रयागराज के महाकुंभ में हमने आज लोगों की परेशानियों को उठाया है, लोगों की आशंकाओं को बताया है कि लोग आशंकित हैं, लोग परेशान हैं। पूरा प्रयागराज जाम की समस्या में जूझ रहा है। प्रयागराज में जिस तरीके वीआईपी कल्चर का बोलबाला है, उसका आज हम ने सवाल उठाया है। जिस तरीके हूटर और सायरनों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिस तरीके से 4 बार मुख्यमंत्री जी को समय बढ़ाना पड़ा, कहीं न कहीं ये बतलाता है कि तैयारी पूरी नहीं थी, कहीं न कहीं तैयारी में कमी थी, तभी 4 बार मुख्यमंत्री जी ने नई समय सीमा को बढ़ाने का काम किया। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि आज भी तैयारियां अपूर्ण हैं, आज भी लोग परेशान हैं, आज भी सरकार का ध्यान मेले की ओर, महाकुंभ की ओर न होकर वीआईपी लोगों के पीछे है। तो ये सवाल हैं लोगों के, जिसको आज हमने आप लोगों के माध्यम से जनता पूरे देश के सामने रखा है। सर, आप अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है और बीजेपी की, अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो कल योगी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई कुंभ में। और मैं प्रयागराज को क्या मिला? 50 लाख के जिलों को 100 बेड का अस्पताल। प्रयागराज के साथ सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती चली आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर में बनेगा, बनारस में बनेगा, गाजियाबाद में बनेगा, लखनऊ में बनेगा, स्वागत है। प्रयागराज में कब बनेगा? एम्स रायबरेली में है, एम्स गोरखपुर में है, प्रयागराज का नंबर कब आएगा जो वहाँ के स्वास्थ्य की समस्या को लेकर? मेट्रो सब जगह बन रही है, कानपुर में मेट्रो बन गई, लखनऊ में मेट्रो बन गई, गोरखपुर में बनने जा रही है, अन्य जगहों पर बनने जा रही। प्रयागराज का पता ही नहीं उसका डीपीआर का कि मेट्रो बनेगी कि नहीं बनेगी। तो प्रयागराज में 5 सरकारी दफ्तरों को स्थानांतरित प्रयागराज से लखनऊ कर दिया गया। इतना बड़ा अस्तित्व के साथ खिलवाड़, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम प्रयागराज की गरिमा का ख्याल रखते हैं। प्रयागराज की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और ये राजनीतिक संदेश वहाँ से कुछ नहीं गया। वो धार्मिक और आस्था की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, सामाजिक समरसता का प्रतीक है ये हमारा महाकुंभ। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं उसके साथ खिलवाड़ करने का ये काम किया है। इसको खाली फोटो अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने का ये प्रयास निश्चित तौर से प्रयागवासियों को पीड़ा पहुंचा रहा है। सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महाकुंभ में आगजनी हुई और लगभग 20 से 25 तंबू वहां जलकर राख हो गए, इसको लेकर किस तरीके से जांच के लिए मांग करती कांग्रेस? देखिए, हम लोग गए थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था। वहाँ हम लोगों ने देखा, भगवान की असीम कृपा थी और दमकल कर्मियों का जो साहस था, जिसकी वजह से बड़ी घटना टली। लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हम लोगों ने उस समय भी मांग किया था, और जिन लोगों के शिविर जले हैं उनका तत्काल पुनर्वास और उनको सरकारी सहायता देने की बात कही थी। लेकिन सरकार कहीं न कहीं इन चीज़ों से दूर रही। सरकार का प्रयास बहुत ही लचर है। मेले की महाकुंभ की व्यवस्था अभी तक मैं कहूँगा लचर है। इसका कारण ये है कि वीआईपी रोज वहाँ पर हैं और सारे अधिकारी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से महाकुंभ की महत्ता को देखते हुए मैं तो कहूँगा कि सरकार का ध्यान महाकुंभ को बेहतर बनाने की ओर होना चाहिए। सर, आप एक सवाल और बनता है कि आपने महाकुंभ में लचर व्यवस्था पर सवाल उठाया है, तो एक चीज़ ये बताइए कि हजारों करोड़ रुपया आवंटित होता है महाकुंभ को लेकर, और आप सवाल उठा रहे हैं वहाँ की व्यवस्थाओं पर। यही तो हमने मांग किया है कि इस पर वाइट पेपर जारी हो और वाइट पेपर में बताया जाए कि कितना पैसा इन्होंने कहाँ खर्च किया।
प्रदेश सरकार ने किन मदों में खर्च किया और केंद्र सरकार ने किन मदों में खर्च किया, और एक बार वो जब जारी हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, पैसे की जो बंदरबाट हुई है उसका खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ प्रयागराज से सांसद हैं उज्जवल रमण सिंह। इन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाया, यहाँ तक कि सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया कि महाकुंभ में सरकार की व्यवस्थाएं बिल्कुल अधूरी हैं, और यहाँ तक कि अगर वहाँ पे आगजनी की बात की जाए तो कांग्रेस जो है उस आगजनी की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करती है। कैमरा पर्सन धनवंत के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों की 13 दीदियां विशेष अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगी। गणतंत्र दिवस परेड के उत्तर प्रदेश की दीदियों को आमंत्रित करने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन दीदियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इन दीदियों ने डेयरी प्रेरणा कैंटीन, आचार निर्माण, ड्रैगन फ्रूट की खेती, साबुन बनाने, ऑर्गेनिक सब्जी की खेती, होममेड चॉकलेट, गोबर से दीपक और मोमबत्ती बनाने जैसे क्रियाकलापों को भी करके अपनी आजीविका संवर्धन का अनुकरणीय कार्य किया है। आजीविका मिशन का अभियान चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 लाख संस्थाओं के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक दीदियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी समूह की दीदियां प्रतिभाग नहीं कर रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशी का दिन यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की 13 दीदियों को, जो अलग अलग क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, एक सामान्य परिवार जिनके दोनों समय के भोजन का संकट रहता था, आज वह लखपति दीदी के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए प्रस्थान किए, जिनको अभी मैंने हरी झंडी दिखाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की लखपति दीदियों को बस से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। ये दिल्ली में परेड में शामिल होंगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंह के साथ बसंत मिश्रा, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।